कर्म का फल कैसे मिलता है? इस प्रश्न ने सदियों से मनुष्य को उलझाए रखा है, क्योंकि इंसान सोचता है कि मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी परिणाम देर से क्यों आया, और कभी-कभी बुरा किया तो तुरंत दंड क्यों मिला, जबकि अच्छा करने पर वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह रहस्य केवल कर्म को समझने से नहीं खुलता, बल्कि कर्म, भाग्य, समय, परिस्थितियों और ईश्वर की इच्छा के गहरे संबंध को समझने से खुलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य कर्म का करता है, पर फल का निर्धारण अनेक शक्तियों के मेल से होता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है, फल उसकी योग्यता, नियत, समय और पिछले जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर मिलता है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह अपने चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा पैदा करता है, जो उसके जीवन में सकारात्मक अवसर खींच कर लाती है। लेकिन जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह अपने ही भविष्य में उलझने, पीड़ा और कष्ट बो देता है। कर्म का फल कैसे और कब मिलेगा, यह केवल कर्म की मात्रा पर नहीं, बल्कि कर्म की गुणवत्ता, नियत, भाव, वातावरण, संस्कार और समय के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तक, मनुष्य जब कर्म करता है तो उसे हमेशा यही चिंता रहती है कि उसका फल उसे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किन परिस्थितियों में मिलेगा। परंतु गीता का एक सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है कि कर्म का फल वही प्राप्त करता है जो बिना छल, बिना लालच और बिना अधीरता के अपना कर्तव्य निभाता है। क्योंकि फल का निर्धारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति के नियम करते हैं। और प्रकृति का नियम बड़ा गहरा है कि जब तक मनुष्य के भीतर धैर्य, सत्य और निष्काम भावना नहीं होती, तब तक उसके कर्म का फल उसके पास नहीं पहुंचता, चाहे वह कितना ही बड़ा परिश्रम क्यों न कर ले। क्योंकि फल तभी मिलता है जब मनुष्य फल पर नहीं, बल्कि कर्म पर ध्यान देता है। मन तब शांत रहता है, और जिसकी नियत निर्मल रहती है, उसी की ओर भाग्य भी मुड़ जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का काम तो मैं स्वयं करूंगा। और यह फल मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक स्तर से निर्धारित होता है। मतलब जिसने सच्चे हृदय से कर्म किया हो, जिसने अपने स्वभाव में नम्रता रखी हो, जो परिणामों के अहंकार में खो न जाता हो। कर्म का फल वास्तव में कैसे मिलता है, इसका रहस्य उतना सरल नहीं है जितना मनुष्य सोचता है। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि केवल वर्तमान पर होती है, परंतु ब्रह्मांड की दृष्टि पूरे जीवन पर होती है। और इसी अंतर के कारण मनुष्य कई बार अपने कर्मों को अधूरा समझकर निराश हो जाता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसका हर कर्म उसके भविष्य में किसी गहरे स्तर पर परिवर्तन ला रहा होता है, बस वह उसे उस समय देख नहीं पाता। क्योंकि फल मिलने का नियम केवल कर्म से नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण, उसकी नियत, उसके धैर्य, उसकी तपस्या और उसकी आत्मिक परिपक्वता से जुड़ा होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि फल वही पाता है जो फल को संभालने की क्षमता रखता है। क्योंकि यदि क्षमता से बड़ा फल मिल जाए तो वह विनाश लाता है, और क्षमता से छोटा फल मिले तो मनुष्य असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए प्रकृति हमेशा संतुलित समय पर ही परिणाम देती है, और मनुष्य चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर ले, उसे वही मिलेगा जिसके लिए वह तैयार किया जा चुका है। क्योंकि कर्म का फल तैयार होने की प्रक्रिया मनुष्य की आंखों से ओझल रहती है, पर ब्रह्मांड उसके हर प्रयास, हर संघर्ष। कर्म का फल कैसे मिलता है, इस प्रश्न ने सदियों से मनुष्य को उलझाए रखा है। क्योंकि इंसान सोचता है कि मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी परिणाम देर से क्यों आया, और कभी कभी बुरा किया तो तुरंत दंड क्यों मिला, जबकि अच्छा करने पर वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह रहस्य केवल कर्म को समझने से नहीं खुलता, बल्कि कर्म, भाग्य, समय, परिस्थितियों और ईश्वर की इच्छा के गहरे संबंध को समझने से खुलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य कर्म का करता है, पर फल का निर्धारण अनेक शक्तियों के मेल से होता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है, फल उसकी योग्यता, नियत, समय और पिछले जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर मिलता है।
जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह अपने चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा पैदा करता है जो उसके जीवन में सकारात्मक अवसर खींच कर लाती है। लेकिन जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह अपने ही भविष्य में उलझने, पीड़ा और कष्ट बो देता है। कर्म का फल कैसे और कब मिलेगा, यह केवल कर्म की मात्रा पर नहीं बल्कि कर्म की गुणवत्ता, नियत, भाव, वातावरण, संस्कार और समय के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है परंतु उसकी नियत दिखावे की हो तो वह कर्म फल तो देता है लेकिन वही फल स्थायी नहीं होता। वही व्यक्ति यदि निस्वार्थ भाव से छोटे छोटे कर्म भी करे तो उसका फल बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल का तंत्र बेहद विशाल है जो केवल तुम्हारे कर्म से नहीं चलता बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ चलता है। मनुष्य सोचता है कि फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, पर असल में हर कर्म का फल एक बीज की तरह है। बीज बोने से तुरंत पौधा नहीं निकलता, उसके अंकुरण के लिए समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सही वातावरण चाहिए। उसी तरह कर्म का फल भी सही समय आने पर ही मिलता है। जब तक परिस्थितियां पूरी नहीं हो जाती फल नहीं प्रकट होता। यह भी गहरा सत्य है कि कई बार व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के फल का आनंद इस जन्म में नहीं लेता बल्कि अगले जन्म में लेता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति के बुरे कर्म का दंड तुरंत भी नहीं मिलता क्योंकि उसकी वर्तमान परिस्थितियां उस दंड के लिए तैयार नहीं होती। मनुष्य यह देखकर भ्रमित हो जाता है कि गलत करने वाला फल फूल रहा है और सही करने वाला संघर्ष कर रहा है। पर श्री कृष्ण ने समझाया था कि कर्म का फल इस जन्म में दिखे या अगले जन्म में, पर मिलता अवश्य है। कोई भी शक्ति कर्म फल के नियम को नहीं रोक सकती। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। संचित कर्म वे है जो पिछले अनेक जन्मों से जमा होते रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वे है जिनका अनुभव वर्तमान जन्म में मिलना निश्चित है। और वर्तमान कर्म वे है जो हम इस समय कर रहे हैं। मनुष्य को जिस फल की प्रतीक्षा होती है वह अक्सर उसके वर्तमान कर्मों से नहीं बल्कि संचित और प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति मेहनत करता है पर सफलता को आने में समय लगता है क्योंकि संचित कर्मों की रुकावटें दूर हो रही होती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति का संचित कर्म नकारात्मक है और वह अच्छे कर्म शुरू कर देता है तो उसकी ऊर्जा तुरंत बदल नहीं जाती। पहले उसके पूर्व कर्मों का ऋण पूरा होता है, तब जाकर अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे कर्म करने पर पहले कठिनाइयां बढ़ जाती हैं क्योंकि ब्रह्मांड उन रुकावटों को हटाता है जो नए फल को आने से रोक रही है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई पुराना टूटा हुआ घर गिराना पड़ता है ताकि नया मजबूत घर बनाया जा सके। वही स्थिति कर्म फल के नियम में भी लागू होती है। ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं छोड़ता जो नियत से सच्चा और कर्म से परिश्रमी हो। फल देर से मिलता है पर मिलता अवश्य है। देर इसलिए होती है ताकि व्यक्ति योग्य बन सके। यदि फल बिना योग्यता के मिल जाए तो व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता और नष्ट कर देता है। इसीलिए कई बार सफलता मिलने से पहले संघर्ष आता है क्योंकि संघर्ष व्यक्ति को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है और सफलता के लायक तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म सच्चे और निस्वार्थ होते हैं तो फल स्वयं मनुष्य को ढूंढ कर आता है, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार इसी भ्रम में उलझा है कि मैं दौड़ूंगा तो मिलेगा, परंतु सत्य यह है कि तुम योग्य बनोगे तो फल खुद चलकर आएगा। फल का तंत्र केवल बाहरी कार्यों पर नहीं बल्कि मन, भाव, नियत और चित्त की शुद्धता पर चलता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी न करे पर किसी की तरक्की देखकर जलता रहे तो वह भी नकारात्मक कर्म है। यदि कोई व्यक्ति किसी की मदद करे पर उसका मन प्रसिद्ध चाहे तो वह भी आधा अधूरा पुण्य है। यदि कोई व्यक्ति पूजा करे पर मन साफ न हो तो वह भी पूरा फल नहीं देता। ईश्वर कर्म के बाहरी रूप को नहीं देखते बल्कि मन की अंतरात्मा को देखते हैं। फल कर्म का नहीं बल्कि नियत का मिलता है। इसी कारण कहा जाता है कर्म करो, भाव अच्छा रखो और फल ईश्वर पर छोड़ दो।
जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है तब वह कर्म में उत्कृष्टता पैदा करता है। उत्कृष्टता पैदा होती है तब सफलता अपने आप आती है। संसार का नियम है कि जिसने अपनी ऊर्जा को कर्म पर केंद्रित कर दिया उसके जीवन से भय, चिंता, निराशा और असमंजस समाप्त हो जाता है। फल का डर ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। फल की आशा ही मनुष्य को उतावला बनाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तुम परिणाम को ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार कर लोगे तब तुम हर स्थिति में शांत रहोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि जो हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। कई बार फल देर से आने का अर्थ यह भी होता है कि अभी वह फल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। ईश्वर प्रतीक्षा इसलिए करवाते हैं ताकि वह फल तुम्हें टूटने के बजाय संवार सके। सफलता से पहले असफलता देती है ताकि सफलता का बोझ सहन करने की क्षमता विकसित हो सके। कई बार मन टूटने के बाद मन ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। यही कर्म का सबसे गहरा नियम है। फल कभी गलत समय पर नहीं मिलता। फल ठीक उसी क्षण मिलता है जब व्यक्ति उसे संभालने की आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और कर्मिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। छोटी सी मुस्कान, छोटा सा दान, छोटा सा सहयोग, सबका फल मिलता है। कई बार किसी का भाग्य एक छोटी सी करुणा की वजह से खुल जाता है। कई बार किसी का जीवन एक छोटे से बुरे कर्म की वजह से उलझ जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हर कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि फल तुम्हें ही भुगतना होगा। जो व्यक्ति मन से, दिल से और श्रद्धा से कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है। ईश्वर कभी भी उस इंसान को निराश नहीं करते जो उनके नियमों के अनुसार चलता है। कर्म का फल कैसे मिलता है, यह प्रश्न गहरा है, पर इसका उत्तर सरल है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसी नियत वैसा परिणाम, जैसे विचार वैसी दिशा, जैसे भाव वैसा जीवन, जैसे कार्य वैसा भाग्य। मनुष्य जब कर्म करता है तो उसे हमेशा यही चिंता रहती है कि उसका फल उसे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किन परिस्थितियों में मिलेगा। परंतु गीता का एक सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है कि कर्म का फल वही प्राप्त करता है जो बिना छल, बिना लालच और बिना अधीरता के अपना कर्तव्य निभाता है, क्योंकि फल का निर्धारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के नियम करते हैं। और प्रकृति का नियम बड़ा गहरा है कि जब तक मनुष्य के भीतर धैर्य, सत्य और निष्काम भावना नहीं होती तब तक उसके कर्म का फल उसके पास नहीं पहुंचता, चाहे वह कितना ही बड़ा परिश्रम क्यों न कर ले। क्योंकि फल तभी मिलता है जब मनुष्य फल पर नहीं बल्कि कर्म पर ध्यान देता है। मन तब शांत रहता है और जिसकी नीयत निर्मल रहती है उसी की ओर भाग्य भी मुड़ जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का काम तो मैं स्वयं करूंगा। और यह फल मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक स्तर से निर्धारित होता है। मतलब जिसने सच्चे हृदय से कर्म किया हो, जिसने अपने स्वभाव में नम्रता रखी हो, जो परिणामों के अहंकार में खो ना जाता हो, वही व्यक्ति उस फल का पात्र बनता है। और यह फल हमेशा उचित समय पर आता है। देर से आए तो भी सटीक आता है, क्योंकि कर्म का फल उसी समय खिलता है जब मनुष्य उसे संभालने लायक बन चुका होता है। अगर मनुष्य कमजोर हो और फल बड़ा मिल जाए तो वह फल उसका जीवन बिगाड़ देगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि पहले स्वयं को तैयार करो, अपने मन को संयमित करो, अपने कर्म को शुद्ध बनाओ, फिर फल अपने आप आएगा और इतना सुंदर आएगा कि जीवन का हर द्वार खुल जाएगा। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह फल के आने से पहले हार मान लेता है। वह सोचता है कि मेरे कर्म बेकार हो रहे हैं, मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा। पर वह नहीं जानता कि अदृश्य रूप से उसका हर कर्म उसके भाग्य को गढ़ रहा है, हर कदम उसका भविष्य लिख रहा है। और जब समय पूर्ण होता है तब फल उसके चरणों में आकर स्वयं गिरता है, क्योंकि प्रकृति कभी अधूरा फल नहीं देती, ना ही गलत हाथों में देती है। इसीलिए कई बार किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्योंकि उसकी नीयत अधूरी होती है, या उसका धैर्य कमजोर होता है, या वह अपने कर्मों में निरंतरता नहीं रखता। और दूसरी ओर कई लोग थोड़ी मेहनत में ही बड़ी सफलता पा लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर सच्चाई, श्रद्धा और दृढ़ता होती है,
जो फल को खींचकर उनके पास ले आती है। और कर्म का फल कभी केवल बाहरी रूप में नहीं मिलता। कई बार मन की शांति, जीवन का अनुभव, समझ, बुद्धि और आत्मबल भी फल होते हैं जिन्हें मनुष्य महत्व नहीं देता, पर वास्तव में यही फल आगे चलकर उसके बड़े भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य परिणाम के प्रति आसक्त रहेगा तब तक वह सच्चे कर्मयोगी की तरह नहीं जी पाएगा, क्योंकि आसक्ति मन को बेचैन कर देती है, बेचैनी बुद्धि को भ्रमित कर देती है और भ्रमित बुद्धि से अच्छे कर्म उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए जो मनुष्य फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य को समर्पण की भावना से करता है वह फल निश्चित रूप से पाता है, और उसका फल सदैव उत्कृष्ट होता है, क्योंकि उसने उसे पाने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया होता है। उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह दिव्य रूप से संग्रहित होता रहता है, और जब ब्रह्मांड उसकी पात्रता को सिद्ध मान लेता है तब वह फल उसके जीवन में उतरता है। इसलिए कृष्ण की यह शिक्षा बड़ा गहरा अर्थ रखती है कि श्रद्धा और धैर्य ही फल का द्वार खोलते हैं। मनुष्य को केवल कर्म में ईमानदार रहना है, और उचित समय आने पर उसके कर्म स्वयं उसके पक्ष में खड़े होकर उसे वह सब दिलाएंगे जिसकी वह कामना भी नहीं करता था, क्योंकि कर्म कभी खोते नहीं, वे ब्रह्मांड में अंकित रहते हैं और समय आने पर 100 गुना होकर वापस लौटते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है पर कभी अधूरा नहीं मिलता, और बुरे कर्मों का फल जल्दी मिलता है परंतु हमेशा कष्टदायक होता है, क्योंकि प्रकृति न्याय में कभी त्रुटि नहीं करती। इसीलिए मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल कब आएगा, उसे बस अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य का कर्म उसके नियति से जुड़ जाता है तब उसका फल निश्चित हो जाता है, और वह फल उतना अद्भुत होता है कि उसके बाद जीवन नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। कर्म का फल वास्तव में कैसे मिलता है, इसका रहस्य उतना सरल नहीं है जितना मनुष्य सोचता है, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि केवल वर्तमान पर होती है, परंतु ब्रह्मांड की दृष्टि पूरे जीवन पर होती है। और इसी अंतर के कारण मनुष्य कई बार अपने कर्मों को अधूरा समझकर निराश हो जाता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उसका हर कर्म उसके भविष्य में किसी गहरे स्तर पर परिवर्तन ला रहा होता है, बस वह उसे उस समय देख नहीं पाता, क्योंकि फल मिलने का नियम केवल कर्म से नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण, उसकी नीयत, उसके धैर्य, उसकी तपस्या और उसकी आत्मिक परिपक्वता से जुड़ा होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि फल वही पाता है जो फल को संभालने की क्षमता रखता है, क्योंकि यदि क्षमता से बड़ा फल मिल जाए तो वह विनाश लाता है, और क्षमता से छोटा फल मिले तो मनुष्य असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए प्रकृति हमेशा संतुलित समय पर ही परिणाम देती है, और मनुष्य चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर ले उसे वही मिलेगा जिसके लिए वह तैयार किया जा चुका है, क्योंकि कर्म का फल तैयार होने की प्रक्रिया मनुष्य की आंखों से ओझल रहती है, पर ब्रह्मांड उसके हर प्रयास, हर संघर्ष और हर इरादे को गिनता है, और जब समय का पहिया सही स्थान पर पहुंचता है तभी फल खिलता है। इसलिए कई बार मनुष्य को लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है और वह सोचता है कि शायद उसका परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, पर असल में प्रकृति उसके लिए एक बहुत बड़ा द्वार खोलने की तैयारी कर रही होती है। वह उसके धैर्य, उसकी नीयत और उसके अस्तित्व की परीक्षा ले रही होती है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी बड़ा वरदान नहीं मिलता। इसलिए जब व्यक्ति सच्चे हृदय से कर्म करता रहता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य उसकी मेहनत के अनुरूप स्वयं को ढालने लगता है, और एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसी दिन मनुष्य को समझ आता है कि इतने वर्षों की मेहनत आज फल बनकर सामने खड़ी है, क्योंकि कर्म का फल हमेशा अचानक आता है, पर उसकी तैयारी धीरे धीरे होती है। और फल का नियम बड़ा सीधा है कि जो कर्म तुम करते हो वही फल बनकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम्हारे कर्म में लोभ है तो फल में कमी आएगी, यदि कर्म में छल है तो फल में दुख आएगा, यदि कर्म में अधैर्य है तो फल टूट जाएगा, परंतु यदि कर्म में सत्य है, परिश्रम है, समर्पण है और ईश्वर पर विश्वास है तो फल इतना सुंदर होगा कि जीवन बदल जाएगा और लोग उसे भाग्य कहेंगे। पर असल में वो फल तुम्हारे कर्म का ही परिणाम होगा,
क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ दो बातें देखता है, तुमने कितना प्रयास किया और कितनी सच्चाई से किया, और फिर उसी के आधार पर फल देता है। इसलिए जो मनुष्य कर्म करता है पर फल की जल्दी में नहीं पड़ता, जो प्रयास को ही पूजा मानकर चलता है, जो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करता है, वही अंत में सबसे बड़ा फल प्राप्त करता है, क्योंकि प्रकृति उसे परख चुकी होती है और उसे जान चुकी होती है। और जब प्रकृति किसी को योग्य मान लेती है, तब उसके भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि फल कभी छोटा नहीं होता, वो मनुष्य के जीवन की दिशा बदलने वाला वरदान होता है, और वरदान हमेशा पात्रता के बाद मिलता है। इसलिए मनुष्य को बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे, क्योंकि फल उसे मिलेगा ही मिलेगा, और इतना मिलेगा कि वह कह उठेगा, इतना भी मिल सकता है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था।